क्या कभी आपने सोचा है, एक साधारण सी मुर्गी के पंख भी पूरा राज दरबार हिला सकते हैं? हाँ, आज की कथा कुछ ऐसी ही है, जहां मुर्गी है, पंख है, और उससे भी बड़ा है रहस्यमय षड्यंत्र। राज्य का सुनहरा प्रभात था। महल के बगीचे में मोर नाच रहे थे, संगीतकार राग छेड़ रहे थे, और दरबारी अपनी अपनी महिमाओं का गुणगान कर रहे थे। अचानक महल के द्वार पर हाहाकार मच गया। एक मोटा सा किसान हाथ में खाली टोकरा लिए हांफता हुआ भीतर दौड़ा। जहां पना, मेरी मुर्गी, मेरी मुर्गी। अकबर ने चौंक कर पूछा, क्या तुम्हारी मुर्गी उड़कर ईरान भाग गई? दरबार हंस पड़ा। किसान बोला, नहीं हुजूर, मुर्गी नहीं, उसके पंख चोरी हो गए हैं। अब हंसी ठिठक गई। पंख चोरी? मुर्गी के पंख? अकबर ने भौहें सिकोड़ ली। पंख कौन चुराता है? किसान फुसफुसाया, महल में कोई गुप्त तांत्रिक है जो मुर्गी के पंखों से जादू कर रहा है। अब दरबारियों के चेहरों पर जिज्ञासा के साथ डर भी नजर आया। कुछ ने गर्दन खुजाई, कुछ ने अपनी पगड़ी को कस लिया, कहीं इनसे भी पंख न निकल जाए। अकबर बोले, बीरबल, ये मामला तुम्हें सौंपता हूं, इसका राज खोलो। बीरबल शांत मुस्कुराए, मुर्गी नहीं, बुद्धि उड़ेगी इस बार। बीरबल किसान के साथ उसके गांव पहुंचे। गांव की हवा में अजीब सरगोशियां थी। कई औरतें कानों में कह रही थी कि किसी ने पंखों से सोना बनाने की विद्या पाली है, तो कोई कह रहा था राज्य में नया जादूगर आया है। इसी बीच एक जवान युवक दौड़ता हुआ आया। ये पंख चुराए नहीं गए, पंख उड़ कर गए हैं। बीरबल ने उसकी बात पर हल्की मुस्कान फेंकी। पंख उड़ते हैं, चोर नहीं। युवक हकलाया, वो मैं तो बस हवा का वर्णन कर रहा था। रात ढली, गांव सूना हो गया। बीरबल ने किसान के घर के पास एक टोकरी रखवाई, जिसमें थोड़े से आटे में मुर्गी के बचे पंख लगाए। किसान ने पूछा, ये क्या जादू है? बीरबल बोले, जादू नहीं, सच्चाई पकड़ने की कला है। रात के सन्नाटे में हवा सरसराई, और तभी एक परछाई चुपके से आई और पंखों के पास हाथ बढ़ाया। थप, बीरबल और सिपाही वहां पहुंच गए। एक दुबला पतला आदमी डरते हुए बोला, मैं जादूगर नहीं, मैं तो पंख बेचता हूं। बीरबल हंसे, मुर्गी के पंख बेचते हो? किसको? वो धीरे से बोला, दरबार के ही कुछ लोग कहते थे इनसे भाग्य बदलता है। अकबर चकित हुए, कौन है वो लोग? आदमी ने कांपती उंगली से महल की ओर इशारा किया। दरबार में ही कोई है जो मुर्गी के पंखों से जादू करवाना चाहता है। दरबार में सनसनी फैल गई। बीरबल ने उस व्यापारी से कहा, किसका आदेश था? नाम बताओ। व्यापारी कसम खाता बोला, नाम नहीं बता सकता, पर उसके पास एक अजीब अंगूठी है जिस पर बाज का चिन्ह है। वो कहता है राज्य जल्द मेरे अधीन होगा। पूरा दरबार स्तब्ध। अकबर की आंखें संकुचित हुई। बीरबल ने हल्की मुस्कान दी, मानो उसे धागे का सिरा मिल गया हो। दरबार में हर बाज निशानी वाली अंगूठी पहने दरबारी घबरा गया। कई हाथ पगड़ी में, कई कमीज के अंदर, और कुछ जेब में छुपते नजर आए। बीरबल ने सोचा, तो खेल शुरू हो चुका है। एक संदेशवाहक भागता हुआ आया। जहां पना, महल की रसोई में एक गुप्त सुरंग मिली है, और वहां से रहस्यमय मंत्रोच्चार की आवाजें आ रही हैं। अकबर चौंक पड़े, महल में तांत्रिक? बीरबल मुस्कुराए, मुर्गी के पंख तो बस शुरुआत थी, असली खेल अभी बाकी है। महल के रसोई घर की अंधेरी सुरंग के भीतर से एक आवाज गूंजी, कल साम्राज्य का भाग्य बदल जाएगा। और उसी समय एक और रहस्यमय शिकायत दरबार पहुंची। जहां पना, सपनों की चोरी हो रही है। लोगों ने फुसफुसाकर पूछा, सपने भी चोरी हो सकते हैं? बीरबल ने आंखें टेढ़ी कर कहा, जब पंख चोरी हो सकते हैं, सपने क्यों नहीं? अकबर ने गहरी सांस ली। बीरबल, अब असली दुश्मन सामने आएगा? बीरबल ने उत्तर दिया, या तो दुश्मन सामने आएगा या फिर हमारे सपने भी उड़ जाएंगे।
अगली कथा, अकबर और सपनों की चोरी का रहस्यमयी मामला। अकबर और सपनों की चोरी का रहस्यमयी मामला। क्या आपने कभी रात में सपना देखा हो और सुबह लगा हो जैसे कोई सपना मन से चुरा ले गया? न याद, न धुंधली झलक, बस एक खाली जगह, जैसे नींद ने कोई रहस्य छिपा लिया हो। सम्राट अकबर के राज्य में कुछ ऐसा ही होने लगा। सपनों का गायब होना। सूर्योदय का समय था, महल में हलचल थी, पर आज चेहरे उदास। सिपाही से लेकर रसोइये तक हर कोई परेशान। एक सैनिक बोला, जहांपनाह, कल रात मैंने युद्ध में जीत का सपना देखा था। सुबह उठा तो सपना गायब। एक मंत्री ने कहा, मैंने खजाना मिलने का सपना देखा। सुबह सब धुंधला हो गया, यहां तक कि रसोई की दासी बोली, मैंने देखा, मैं रानी बन रही हूं। लेकिन सुबह याद ही नहीं। पूरे राज्य में हड़कंप। लोग डरने लगे, क्या कोई सपनों को चुरा रहा है? अकबर ने चिंतित होकर बीरबल को बुलाया। बीरबल, यह मामला पिछले पंखों वाले रहस्य से जुड़ा है। कोई अज्ञात शक्ति खेल रही है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सपने आत्मा की खिड़की होते हैं। जो इन्हें चुरा रहा है वो इरादे भी चुराना चाहता है। दरबार में सन्नाटा। रात होने लगी। बीरबल ने महल के मुख्य कक्ष में अग्निदीप जलवाए और कहा, आज रात हम सब अपना सपना बंद करके सोएंगे। सब हैरान। बीरबल ने तकियों में नम कपास की जगह राई के बीज भर दिए। सिपाही बोले, राई, इससे सपनों का क्या संबंध? बीरबल बोले, अंधकार में राई जागरूक रखती है, और कोई जो हमारे सपनों को छुएगा वो निशान छोड़ जाएगा। हर तकिया तैयार। अकबर भी चुपचाप सहमत। चारों ओर सन्नाटा। दूर से किसी उल्लू की आवाज, दियों की लौ हल्की कांप रही थी। और तभी हवा में एक अजीब सी सरसराहट। कोई अनदेखी शक्ति कमरों में तैर रही थी, जैसे सपनों की खुशबू सूंघ रही हो। धीरे धीरे कुछ सूक्ष्म सी काली धूल राई में पड़ी, और लो, जाल फंस गया। सुबह हुई। तकियों पर काले धब्बे, जैसे किसी ने रात को उन्हें छुआ हो। अकबर चौंके। ये कौन सी धूल? बीरबल ने राई को हाथों में लेकर सूंघा। ये धूल नहीं, ये नींद चुराने वाला मंत्र है। दरबार गूंज उठा। एक दासी भागती हुई आई। जहांपनाह, महल के पीछे वाली बावड़ी में कोई रात को गाता था, सपनों को पकड़ो, मन को बांधो। अकबर खड़े हुए, आंखों में तेज। चलो, यही वो सुराग है। बीरबल बोले, जहांपनाह, सावधानी से। सपने चुराने वाला सिर्फ चोर नहीं, मन का खिलाड़ी है। महल के पीछे पहुंचे। ठंडी धुंध, अजीब शांति, और बावड़ी के किनारे पड़ा एक सुनहरा पंख। अकबर दंग। मुर्गी या कोई और शक्ति? बीरबल ने आंखें सिकोड़ कर कहा, यह बाज का पंख है, वही निशान जो उस चोर के अंगूठी पर था। एक कदम और धुंध में से आवाज, तुम मुझे रोक नहीं सकते बीरबल। जो सपने मैंने चुराए हैं उनसे मैं भविष्य बदलूंगा। अकबर ने तलवार निकाली। कौन है? निकल सामने। आवाज हंसी और धुंध गायब। बीरबल मुस्कुराए, लेकिन आंखों में चिंता झलकती थी। जहांपनाह, यह कोई साधारण अपराधी नहीं, ये विचार चुराने वाला दुश्मन है। ये हमारे सपनों से शुरू हुआ है, अब ये राज्य की सोच पर वार करेगा। अकबर ने धीमे स्वर में पूछा, क्या ये कोई दरबारी है? बीरबल ने सुनहरा पंख उठाया। या फिर कोई जो खुद को भविष्य का सम्राट समझता है। अचानक एक दूत दौड़ता हुआ आया। जहांपनाह, महल का सबसे बड़ा विद्वान गायब हो गया। उसकी कुटिया में सिर्फ राख मिली है। अकबर की आंखें फैल गई। क्या विद्वान भी सपनों के पीछे था, या वो अगला शिकार? बीरबल बोला, अब खेल गहरा हो गया है। मुर्गी के पंख तो संकेत थे, सपने सिर्फ दरवाजा थे। अगला निशाना बुद्धि है। वातावरण सन्न। अकबर फुसफुसाए, क्या राज्य अब भी सुरक्षित है? बीरबल ने दूर क्षितिज को देखा। या फिर
हम सभी के विचार धीरे धीरे चुराए जा रहे हैं। बीरबल और चुराई गई बुद्धि का शिकारी। बीरबल और चुराई गई बुद्धि का शिकारी। क्या आपने कभी वो दिन महसूस किया है जब दिमाग सुस्त हो जाए, विचार खो जाए और जैसे बुद्धि किसी ने चुपके से चुरा ली हो? पहली किरण महल पर नहीं बल्कि चिंता पर पड़ी थी। बुद्धिमानों के चेहरे थके हुए, विद्वान मौन और दरबारियों के स्वर धीमे। अकबर तख्त पर बैठे बेचैन थे। कल रात की सुराग, अदृश्य आवाज, सुनहरा पंख और विद्वान का गायब होना ने उन्हें अस्थिर कर दिया था। ठीक तभी महल का सबसे चतुर मंत्री, जो हमेशा अकड़कर चलता था, आता है। पर आज वो दीवार से टकरा गया। पूरा दरबार फुसफुसाया। बुद्धि चुरा ली गई। सचमुच, एक सैनिक ने रोते हुए कहा, जहांपनाह, आज सुबह मैं तलवार की जगह झाड़ू उठा लाया। सब हंस पड़े, पर डर साथ चल रहा था। अकबर बोले, बीरबल, ये क्या हो रहा है? सपने चले गए और अब बुद्धि भी? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, कोई हमारे राज्य को अदृश्य हथियार से हमला कर रहा है, तलवारों से नहीं, विचारों से। बीरबल ने महल का निरीक्षण शुरू किया। मूर्तियां, गलियारे और फिर वो जगह जहां से हवाएं मानो रहस्य फुसफुसा रही थी। ग्रंथालय का बंद तहखाना। दरवाजा जंग लगा था, पर अंदर से मंद रोशनी तैर रही थी। कौन भीतर है? बीरबल ने सवाल किया। खामोशी। उन्होंने मशाल जलाई और भीतर उतरे। धूल, पुराने ग्रंथ और एक छोटी सी मेज, जिस पर पड़ा था विद्वान का टूटा चश्मा और उसके पास रेत से बना एक चक्र जिसमें उकेरा था। जब विचार थमते हैं, सत्ता बदलती है। अकबर चौंके। सत्ता बदलती है? किसकी हिम्मत? बीरबल ने दीवार पर ताजा उकेरे अक्षर छुए। जो न सपनों से डरता है, न तर्क से। अचानक हवा से एक फटी हुई पत्ती उड़ी और बीरबल के पैरों पर गिरी। उस पर लिखा था, मैं कैद नहीं, विचारों के बंधन में हूं। और नीचे सुनहरे पंख का निशान, दरबार भौंचक्का। अकबर धीमे स्वर में बोले, किसी ने उसे मार नहीं दिया, उसकी सोच कैद कर ली गई। बीरबल ने सिर उठाया। यह कोई साधारण षड्यंत्र नहीं, ये बुद्धि के तांत्रिक की चाल है। वो पहले पंखों से मन पर डर बिठाता है, फिर सपनों को चुराकर आशा कम करता है और अब विचारों पर हमला। उनकी आंखों में गहरी चमक थी। ये युद्ध तलवार का नहीं, चेतना का है। तहखाने के कोने में चमकीली धातु दिखी। बीरबल ने उठाया। वो था बांस के पंजों वाला प्रतीक, ठीक वैसा जैसा चोरी के मामले में बताया गया था। अकबर ने दांत भींचे। ये विद्रोह है। उसी समय एक सिपाही हाफता हुआ आया। जहांपनाह, राजधानी में लोग कह रहे हैं कि एक नया गुरु आया है, जो कहता है सोचना व्यर्थ है, मेरे पीछे चलो। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, और यही वो तरीका है जिससे साम्राज्य टूटते हैं, जब जनता सोचना छोड़ दे। महल में ढोल बजे, पर यह स्वागत का नहीं, खतरे का संकेत था। एक और दूत आया। जहांपनाह, बाजार में लोग रातों रात मूर्ख बन रहे हैं। अजीब हंसी, अजीब नारे, जैसे किसी ने उनके सोचने पर ताला लगा दिया हो। अकबर खड़े हुए। बीरबल, अब क्या? बीरबल ने गहरी सांस ली। अब हमें ढूंढना होगा उस व्यक्ति को जो सपनों, बुद्धि और विचारों का व्यापारी बन गया है। उनकी नजरें सख्त, पर पहले हमें उस तांत्रिक गुरु से मिलना होगा जो लोगों को सोच छोड़ने की शिक्षा दे रहा है। अचानक हवा गूंजी, दीपक कांप गया और वही खौफनाक आवाज, बहुत देर हो चुकी बीरबल, विचारों का युग खत्म हो रहा है, अब आदेशों का युग आएगा। बीरबल धीरे से मुस्कुराए। देखेंगे कौन विचार चुराता है और कौन बुद्धि वापस लाता है। आवाज विलीन, हवा शांत, पर राजमहल का भविष्य कांप उठा। बीरबल बनाम विचारों का तांत्रिक, मस्तिष्क का अंतिम युद्ध। बीरबल और चोरी हुई मुर्गी के पंखों की पहेली
अगला एपिसोड। दरबार में सन्नाटा था। सबकी नजरें बीरबल पर टिकी थी। बीरबल धीरे से मुस्कुराए और बोले, जहां चोरी के पंख बिखरे हैं वहां चोरी का दिमाग भी बिखरा है। अकबर भौंचक, मतलब? बीरबल ने जमीन पर पड़े पंखों को देखा। कुछ पंख महल के फर्श में चिपके थे, जैसे किसी ने पैर से घसीटा हो। कुछ कोने में धूल में दबे हुए थे और कुछ दूसरे दरवाजे की ओर जाने वाले गलियारे में पड़े थे। बीरबल आगे बढ़े, झुककर एक पंख उठाया, उसे नजदीक से देखा और बोले, ये मुर्गी अपने पंख खुद नहीं छोड़ती। चोर जल्दी में भागा है। सब दरबारी फुसफुसाए, ये तो जादू जैसा तर्क है। पर तभी बीरबल रुक गए। उनके सामने एक सफाई कर्मचारी हांफता हुआ सफाई कर रहा था। उसके हाथ में झाड़ू नहीं, मुर्गी के पंखों की झाड़न थी। बीरबल ने शांति से पूछा, ये झाड़न कहां से मिली? वो आदमी पसीना पोंछते कुनमुनाया, हुजूर, ये तो कल रात ही मिली, उधर स्टोर रूम के पास। बीरबल के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। उन्होंने तुरंत सैनिकों को स्टोर रूम की तरफ भेजा। कुछ ही पल बाद एक चीख सुनाई दी, हुजूर, यहां से खून के निशान मिल रहे हैं और आधा छुपा पंखों का थैला भी। सब दंग। अकबर खड़े हो गए। तो चोर यही था? बीरबल, कौन है वो? बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, अब असली खेल शुरू हुआ है, जहां मुर्गी के पंखों के पीछे केवल चोरी नहीं, डर भी छिपा है। सैनिक एक डरा हुआ आदमी पकड़ कर लाए, पर आंखें देखकर बीरबल चौंक पड़े। वो आदमी डर से कांप रहा था, पर उसके हाथों पर पंखों का धूल नहीं था। चेहरे पर भय था, पर अपराध नहीं लगता था। बीरबल फुसफुसाए, ये चोर नहीं, ये तो किसी और का मोहरा है। अकबर दंग। तो असली चोर कौन है? बीरबल धीरे से बोले, जो अपने गिराए पंख भी खुद नहीं उठा सकता। वो खुद हिरासत में छिपा है। पूरा दरबार जल उठा उत्सुकता से। सैनिक ने पूछा, अब क्या करे हुजूर? बीरबल, आज नहीं, कल सबके सामने असली चोर का मुखौटा गिरेगा। और वो चोर कोई साधारण नहीं। सबकी आंखें फैल गई। महल के गलियारों में कानाफूसी शुरू। क्या चोरी में दरबार का कोई बड़ा नाम शामिल है? क्या ये किसी गहरी साजिश का हिस्सा है? दरबार समाप्त हुआ, किंतु सबके मन में एक ही सवाल था, मुर्गी के पंखों का असली खेल क्या था? और असली चोर कौन? मोरल, गलती से गुनाहगार मत समझो। सच की राह लंबी होती है, पर मंजिल गहरी होती है। बीरबल और चोरी हुई मुर्गी के पंखों की पहेली, असली फाइनल पार्ट। अगले दिन दरबार लगा। हर दरबारी की नजर उस पकड़े गए आदमी पर थी। वो कांप रहा था, जैसे मौत सामने हो। अकबर बोले, बीरबल, अब बताओ असली अपराधी कौन है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, मुर्गी के पंख चोरी नहीं हुए, आत्मसम्मान चोरी हुआ था। दरबार में खुसर पुसर। बीरबल आगे बोले, ये मुर्गी की चोरी नहीं, प्रतिष्ठा पर हमला था। हमारे दरबार की विश्वसनीयता हिलाने की कोशिश थी। सब सहम गए। फिर बीरबल ने इशारा किया। सैनिक एक दरबारी को पकड़ कर लाए। वही दरबारी जो कल बीरबल पर शक कर रहा था और जोर जोर से बीरबल को दोषी ठहरा रहा था। उसका चेहरा उतर गया। अकबर भौहें सिकोड़कर, तूने ये सब किया? दरबारी घबराया, हुजूर, मैंने कुछ नहीं। बीरबल ने जेब से एक छोटा पंख निकाला और उसके सामने उछाल दिया। वही रंग, वही बनावट। बीरबल बोले, ये पंख महल में है ही नहीं, ये किसी दूसरे पक्षी के हैं। इसे ही इस्तेमाल किया गया ताकि दोष किसी निर्दोष पर जाए। फिर तेज स्वर में, और जो सबसे जोर से चीखता है वही चाहता है कि लोग उसके शोर में सच सुन न पाए। दरबारी का चेहरा पीला, पैर कांपने लगे। अकबर, तुमने ऐसा क्यों किया? दरबारी रो पड़ा, हुजूर, मैं बीरबल की बढ़ती एज से जलने लगा था। लोग इन्हें ज्यादा बुद्धिमान कहते हैं। मैं बस साबित करना चाहता था कि ये भी गलती कर सकते हैं।
बीरबल शांत रहे, जैसे सब पहले से जानते हो। अकबर गरजे, तुझे सजा मिलेगी। बीरबल नरम हंसी के साथ बोले, जहां ईर्ष्या रहती है वहां बुद्धि भाग जाती है। हुजूर, सजा उसके कर्म दे चुके हैं, अब हम दिमाग को थोड़ा ठंडा रहने दे। अकबर की आंखों में गर्व भर आया। दरबारियों ने राहत की सांस ली। सैनिक उसे ले गए। बीरबल ने अंत में कहा, मुर्गी ने तो केवल पंख छोड़े थे, पर इसने अपनी सोच खो दी। पूरा दरबार हंस पड़ा। अकबर भी मुस्कुरा दिए। मोरल, ईर्ष्या इंसान को अंधा कर देती है। समझदार वही है जो दूसरों की तरक्की देखकर खुद बेहतर बने। मूर्ख पंडित जिसने ज्ञान की किताबें खा ली। सोचिए, अगर कोई पंडित दरबार में आए और गर्व से कहे, मैंने इतनी किताबें खा ली है कि अब मेरे पेट में पूरा वैदिक ज्ञान है। हाँ, पढ़ा नहीं, खा लिया, तो क्या वो विद्वान कहलाएगा, या वो पेट का मंदिर और दिमाग का खाली डिब्बा? आज की कहानी ऐसे ही एक ज्ञान खाओ पंडित की है, जिसने साबित कर दिया कि अक्ल ना हो तो किताबें पेट में भी जाए, दिमाग में नहीं। और फिर आया बीरबल, जो इस पंडित की पेट विद्या का सच खोलकर पूरे राज्य को हंसा गया। दिल्ली के एक गांव में एक पंडित रहता था, नाम चक्रधर चरवण पंडित। मगर गांव वाले उसे कहते पंडित जी खाविद्या वाले, क्योंकि पंडित जी को अपनी एक ही आदत पर बहुत गर्व था। जो भी किताब मिलती वो पढ़ते कम और चबा जाते ज्यादा। कहते, किताबें पढ़ने से ज्ञान आधा मिलता है, पेट में डालो ज्ञान पूरा समा जाता है। गांव वाले पहले हंसते थे, फिर तंग आ गए, क्योंकि वो हर दूसरे आदमी को उपदेश देता, अरे मूर्ख, पढ़ाई कर ले, नहीं तो किताब खाकर देख। यही असली शिक्षा है। लोगों ने बस कर ली। उन्होंने तय किया, इसका इलाज सिर्फ एक ही जगह है, अकबर का दरबार। एक दिन पंडित दिल्ली पहुंचा, चमकीली धोती पहनकर, गले में किताबों के टुकड़ों की माला, हाथ में कटोरा जिसमें छोटे छोटे पन्ने तैर रहे थे, ज्ञान रस जिसे वो चाट चाट कर पी रहा था। दरबार में पहुंचते ही वो बोला, जहां पनाह, आपकी सेवा में उपस्थित हूं। मैं संसार का सबसे बड़ा विद्वान हूं। अकबर चौंके। अच्छा, प्रमाण? पंडित उछलकर बोला, मैंने 500 किताबें खाई हैं, ज्ञान मेरे पेट में हजम हो चुका है। दरबार में हंसी, मगर पंडित गंभीर। पंडित, चाहे तो परख लीजिए, जो नहीं जवाब दूं, मेरी मूंछें काट देना और पेट फोड़ देना। अकबर ने सोचा, या तो ये पागल है या फिर चमत्कार। उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल आते ही मुस्कुराए। आज कौन सा ज्ञान रस उबल रहा है? अकबर बोले, बीरबल ये दावा करता है कि उसने किताबें खाकर ज्ञान हासिल किया है। बीरबल ने पंडित की ओर देखा, तो आपकी विद्या पेट में है, दिमाग में नहीं। पंडित गर से, ज्ञान तो जहां भी हो ज्ञान है, मैं ज्ञान पेटी हूं। बीरबल ने कान पर हाथ मारकर कहा, चिंता मत करिए महाराज, आज पता लगा देंगे पेट में ज्ञान है या बस हवा। बीरबल ने पूछा, बताइए, सूर्य पूरब से उगता है या पश्चिम से? पंडित छाती चौड़ी करते बोले, ये तो बच्चे भी जानते हैं, सूर्य ऊपर से उगता है और नीचे डूबता है। दरबार धड़ाम, हंसी का तूफान। अकबर हंसी रोकते हुए, ऊपर से? पंडित समझाते हुए, जब मैं खड़ा होता हूं सूर्य ऊपर होता है तो वहीं से उगता है। बीरबल बोले, ज्ञान गहरा है पर दिशा गायब है। बीरबल ने पूछा, अगर 10 आमों में से 5 खा लिए जाए, कितने बचेंगे? पंडित चमका, खाने का सवाल आया है, अब मेरा विषय। थोड़ा सोचा, फिर बोला, 10 ही रहेंगे। बीरबल, कैसे? पंडित, क्योंकि जो पेट में गए वे भी तो मेरे हैं। कभी देखा है सरकार का धन गुम होता है क्या? सब संपत्ति राजा की रहती है। दरबार फिर हंस पड़ा। अकबर ने माथा पकड़ लिया, ये तो बहुत खतरनाक किस्म का बुद्धू है। बीरबल बोले, अब शास्त्र का प्रश्न, धर्म क्या है? पंडित ने तुनक कर कहा, धर्म
अरे सरल है, जिस चीज से पेट भरे वही धर्म, जिससे भूख लगे वो अधर्म। बीरबल, वाह, तो अगर धोखा खाकर आप भर जाए वो भी धर्म? पंडित मुस्कुराया, हाँ, पेट भरा तो संतोष। बीरबल ने अकबर की ओर देखा। हुजूर, ये पंडित नहीं, पेट दर्शन का प्रवक्ता है। बीरबल ने कहा, अब अंतिम परीक्षा, व्यावहारिक। उन्होंने 3 चीजें रखी। 1, एक ताजी किताब। 2, एक थाली में खिचड़ी। 3, एक कटोरा गर्म पानी। और कहा, ज्ञानवान हो तो पहचानो कौन सी चीज किस काम की। पंडित ने देखा, फिर किताब उठाई, उसका एक पन्ना फाड़ा और खाने लगा। फिर खिचड़ी को देखा, नाक सिकोड़ कर कहा, यह किताब नहीं है, इसे बाद में खाऊंगा। फिर कटोरे की ओर इशारा, यह क्या है? किताब उबालने का पानी। पूरा दरबार हंसते हंसते रो पड़े। बीरबल बोले, पंडित जी, आपकी सजा तय है। अब से आपको राज्य के पुस्तकालय में रखा जाएगा, पुस्तक निगरानी के लिए, खाने के लिए नहीं। अकबर बोले, और रोज सुबह बच्चों को पढ़ाना होगा। पंडित रोने लगा, पर मैं पढ़ना नहीं जानता। बीरबल, तब तक पढ़ाओगे जब तक किताबें पढ़कर सीख न लो, किताबें खाकर नहीं। पंडित को शिक्षा मिली। गांव लौटकर उसने खाना छोड़कर पढ़ना शुरू किया। गांव वाले बोले, अब पंडित जी का ज्ञान पेट से दिमाग में पहुंच रहा है। और पंडित ने पूरे जीवन के लिए एक बात सीख ली, किताबें पेट का नहीं, बुद्धि का भोजन होती है। मोरल, सीख, ज्ञान पढ़ने से आता है, निगलने से नहीं। किताबें दिमाग को पचती है, पेट को नहीं। और घमंड का इलाज बीरबल है। कुछ महीने बाद वही पंडित वापस आया, अब असली विद्या सीखे हुए, और बोला, मैंने किताबें पढ़ ली, अब किसी भी विद्वान से मुकाबला करूंगा। तभी दरबार में आया एक चालाक नकलची विद्वान, जो बोलता था, मैंने उतना ज्ञान चखा है जितना तुमने देखा भी नहीं। लालच का पंडित और खोए हुए खजाने का रहस्य। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे विचारमग्न थे। दरबार में हल्की हल्की चर्चा थी। राजमहल के खजाने में पिछले कुछ दिनों से सोने के सिक्के और जवाहरात कम हो रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस अदृश्य चोरी को कौन कर रहा है। अकबर ने कड़क आवाज में कहा, यह महल का मामला है, चोर बाहर का नहीं हो सकता। बीरबल, इसका सच निकालना तुम्हारा काम है। बीरबल ने हल्के से सिर झुकाया। जहांपना, सच चाहे कितना भी छुपा हो, उसके कदमों के निशान कभी छुपते नहीं। इजाजत दे, मैं जांच शुरू करूं। अचानक दरबार के दरवाजे पर शंखनाद हुआ। कई लोग ढोल और फूलों के साथ एक चमकदार वस्त्र पहने पंडित को लेकर आए। माथे पर लंबा तिलक, हाथ में चमकती माला, गले में सोने के आभूषण। दरबारी चिल्लाए, जहांपना, यह महापंडित श्री सिद्धानंद त्रिकालदर्शी, ये आंखें बंद करके चोरी का रहस्य बता सकते हैं। अकबर प्रभावित हुए। स्वागत है पंडित जी, बताइए, खजाना किसने चुराया? पंडित ने आंखें बंद की, माला घुमाई, लंबी सांस ली और कहा, मुझे दिख रहा है, खजाना महल के बाहर नहीं गया, चोर यही महल के भीतर है, पर अदृश्य है। और ये चोरी तब तक बंद नहीं होगी जब तक मुझे नर्मदा नदी के पवित्र पानी से स्नान नहीं कराया जाता और राजमहल में विशेष पूजा नहीं होती। पूजा का खर्च, बस एक छोटी सी बात, सिर्फ 20,000 सोने के सिक्के। पूरा दरबार दब। कुछ दरबारी बोले, वाह, महापंडित कितने दिव्य हैं। लेकिन बीरबल चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या कहते हो? बीरबल बोले, जहांपना, अगर ये पंडित सच में त्रिकालदर्शी है तो इन्हें यह भी पता होगा कि महल में खाना कौन बनाता है और दरबार में कौन जूठा पानी पीता है। पहले ये परख लेना चाहिए। पंडित थोड़ा हड़बड़ा गया, लेकिन अपना स्वर स्थिर रखते हुए बोला, मैं तो ब्रह्म ज्ञान का धनी हूं,
रसोई की बातें मेरे स्तर से बाहर हैं। बीरबल ने कहा, सच और झूठ को पहचानने के लिए कभी बड़ी बातें नहीं, छोटी बातें देखनी चाहिए। जहां पनाह, अनुमति दे, मैं खुद जांच करूं। अकबर ने संकेत दिया। जांच शुरू। बीरबल ने आदेश दिया। महल में सिर्फ एक ही रात की रोटी बनाई जाए और उस रोटी पर बारीक पीली रंग की खुशबूदार जड़ी लगाई जाए। सब हैरान, किसी को समझ नहीं आया। बीरबल बोले, रात में महल में गश्त बढ़ा दी जाए और पंडित जी को महल में ही रुकने की व्यवस्था दी जाए। पंडित खुश, रुकूंगा, पूजाएं करूंगा और कल चोरी रोक दूंगा। रात ढल गई, महल शांत, पर बीरबल छत पर छिपे पहरा देख रहे थे। और फिर चमकदार कपड़ों में वही पंडित चुपके से रसोई में आया, रोटियां उठाई और सीधे खजाने वाले कमरे की ओर गया। बीरबल मुस्कुरा उठे, जाल में फंस गया। सुबह होते ही बीरबल ने दरबार सजवाया। सभी उपस्थित, पंडित भी, लेकिन चेहरा थोड़ा थका हुआ। बीरबल चिल्लाए, खजाने की चोरी करने वाला आज सामने आए। रात में जिसने रोटी खाई उसके होंठ पीले होंगे। सबके चेहरे सामान्य, लेकिन पंडित के होंठ हल्के पीले चमक रहे थे। पूरा दरबार एकदम सन्न। पंडित घबरा गया। नन्ही, ये तो हल्दी वाले प्रसाद से। बीरबल ने इशारा किया। सिपाही पंडित की कलाई पकड़ लेते हैं। कपड़ों की तहों से सोने के सिक्के गिरने लगे। धन घन धन घन। दरबारियों की आंखें फटी रह गई। जहां पनाह, खजाना किसी अदृश्य चोर ने नहीं चुराया था। चोर था लालच में डूबा ये पंडित। रात में ये रसोई से रोटी लेकर खजाने के कक्ष में घुसता था और जड़ी लगे आटे को खाकर इसका रंग उसके होठों पर आ गया। अकबर क्रोधित हुए। पंडित, तूने धर्म और विश्वास का उपयोग धोखे के लिए किया। पंडित रो पड़ा। जहां पनाह, लालच में अंधा हो गया था। जहां धर्म बिक जाए वहां पाप ही पूजा बन जाता है, और जहां लालच घर कर ले वहां न कोई भक्ति बचती है न बुद्धि। अकबर ने आदेश दिया, पंडित को दंड मिले और सारी चोरी का धन वापस खजाने में जमा किया जाए। पूरा दरबार ताली से गूंज उठा। बीरबल के चेहरे पर शांत मुस्कान थी। मोरल, सीख, लालच इंसान को सबसे बड़ा मूर्ख बना देता है। जो व्यक्ति दूसरों को धोखा देने निकलता है, सबसे पहले वो खुद को धोखा देता है। धर्म, विश्वास और ज्ञान बेचने की चीजें नहीं। उन्हें जितना शुद्ध रखोगे, जीवन उतना ही ऊंचा होता है। सोने के अंडे देने वाला कौआ, सच या भ्रम? एक दिन बादशाह अकबर अपने शाही बगीचे में सैर कर रहे थे। मौसम बड़ा सुहाना था। हवा में खुशबू थी। फव्वारों की आवाज कानों में संगीत सी लग रही थी। पास ही बीरबल भी चल रहे थे, अपने हमेशा वाले समझदार चेहरे और मुस्कुराहट के साथ। अकबर ने आसमान की ओर देखा तो दर्जनों कौए काम काम करते उड़ रहे थे। अकबर ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, बीरबल, इस दुनिया में कौओं की कुल संख्या कितनी है? बीरबल ने एक पल भी सोचे बिना जवाब दिया, जहां अपना, दुनिया में कौओं की संख्या बिल्कुल उतनी है जितनी होनी चाहिए, ना एक कम ना एक ज्यादा। अकबर हंस पड़े। अरे वाह, और अगर किसी ने कौए पकड़ लिए, बेच दिए या मार दिए तो? बीरबल तुरंत, तो जहां अपना दूसरे कौए पैदा हो जाएंगे, संख्या फिर बराबर हो जाएगी। अकबर ने ताली बजाई। बीरबल, तुम कमाल हो। लेकिन उसी समय दूर से एक आदमी भागता हुआ आया। उसके हाथ में एक कपड़े की छोटी पोटली थी। चेहरे पर उत्साह और आंखों में आशा इतनी कि लगता था जैसे वो दुनिया बदलने वाला हो। उसने घुटनों के बल झुककर कहा, जहां पनाह, आपके दरबार के लिए एक अद्भुत खबर है। अकबर ने उसे ऊपर देखने का इशारा किया। कहो, क्या बात है? आदमी ने पोटली खोली। अंदर था एक सुनहरा चमचमाता हुआ अंडा, पूरा बगीचा दन। बीरबल की भौहें थोड़ा ऊपर उठी। अकबर की आंखें फैल गई।
आदमी बोला, जहांपना, ये मेरे कौए का अंडा है, सोने का अंडा। अगर आप मुझे बस 500 सोने के सिक्के दे तो मैं आपको पूरा कौआ बेच दूं। फिर वो हर सुबह आपके महल में सोने के अंडे देता रहेगा। अकबर हैरान और थोड़ा लालची भी। बीरबल चुप, दरबारी कान खड़े। अकबर बोले, क्या ये सच है? आदमी ने दिल पर हाथ रखकर कहा, खुदा की कसम जहांपना, ये कौआ रोज एक सोने का अंडा देता है। मैं तो गरीब आदमी हूं, इसे संभाल नहीं पा रहा, इसलिए आपके हवाले करना चाहता हूं। बात पूरे दरबार में बिजली की तरह फैल गई। अकबर बोले, बीरबल, क्या कहते हो तुम? बीरबल मुस्कुराए, जहांपना, कौए सोने के अंडे नहीं देते। ये बात तो किताबों और तर्क दोनों से साफ है। अकबर बोले, पर बीरबल, ये अंडा तो सोने का है। बीरबल ने कहा, जिस अंडे को हम देखते हैं वही सच नहीं होता। सच और भ्रम के बीच फर्क समझने के लिए जांच करनी चाहिए। अकबर ने कहा, तो तुम कह रहे हो ये आदमी धोखेबाज है? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं कह रहा हूं कि सच को बिना जांचे मान लेना मूर्खता है। अकबर बोले, ठीक है, इस कौए की जांच की जाएगी। बगीचे के एक पेड़ पर काला सा सामान्य कौआ बैठा था, देखने में साधारण, बिल्कुल साधारण। अकबर के आदेश पर कौए को बड़े प्यार से महल में ले आया गया। उसके लिए विशेष सोने का पिंजरा बनाया गया। उसकी खुराक के लिए दरबारी खुद अनाज चुनते, दरवाजों पर पहरेदार। सबको एक ही बात की कॉन्फिडेंस थी, कल सुबह सोने का अंडा मिलेगा। अगली सुबह पूरा दरबार जमा, पिंजरा खोला गया, सबकी सांसें थमी और पिंजरे में पड़ा था एक साधारण सफेद अंडा। पूरा दरबार चिल्लाया, हे भगवान, हमें धोखा दिया गया। अकबर गुस्से से कांप उठे, उस आदमी को पकड़ो। सिपाही दौड़े, लेकिन वो आदमी तो रात में ही महल से गायब हो चुका था। अकबर का गुस्सा और शर्म दोनों चरम पर। बीरबल, तुमने रात में इसे क्यों नहीं रोका? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपना, मैंने रोका था, लेकिन उसे एक गलती करने देने में ही सच्चाई थी। अगर हम उसे पहले ही पकड़ लेते, वो कहता कि हमने उसके कौए को गलत खाना दिया। लेकिन अब उसकी धोखाधड़ी सिद्ध हो चुकी है पूरी दुनिया के सामने। अकबर थोड़े शांत हुए, लेकिन फिर बोले, पर यह सोने का अंडा आखिर आया कहां से? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपना, दर्जी को बुलाइए। दर्जी आया। बीरबल ने कहा, यह अंडा देखा है? दर्जी बोला, हाँ हुजूर, ये तो सोने की पन्नी लपेटा हुआ अंडा है। राजसी सोने के कारीगर ऐसा रोज बनाते हैं। पूरे दरबार में सन्नाटा। अकबर का माथा पकड़ लिया। बीरबल बोले, जहांपनाह, लालच इंसान को आंखों से अंधा कर देता है। हमने मान लिया कि कौआ सोना दे सकता है, क्योंकि हमारी इच्छा ने सच को बदल दिया, और बस वहीं से धोखा शुरू हो गया। अकबर ने गहरी सांस ली। बीरबल, तुमने आज फिर मेरी आंखें खोल दी। जिस आदमी ने धोखा दिया था वो असल में कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, एक कुख्यात ठग जिसका नाम था चतुरलाल। बीरबल ने गुप्त रूप से अपने आदमी उसके पीछे भेज दिए थे। 3 दिन बाद वे चतुरलाल को पकड़कर दरबार में ले आए। अकबर बोले, क्यों रे ठग, तूने इतना बड़ा धोखा दिया? चतुरलाल मुस्कुराने लगा, चुटकी बजाकर कहा, जहांपनाह, मैंने धोखा नहीं दिया, सिर्फ आपका लालच जगाया। लालच तो आपका था, मेरा नहीं। मैंने तो सिर्फ आपकी इच्छा को शब्द दिए। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर गुस्से से बोले, बात तो सच है, लेकिन कानून अलग है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सजा ऐसी कि सबक भी मिले और सुधार भी हो। अकबर, कहिए, क्या सजा दी जाए? बीरबल मुस्कुराए, अब ये आदमी महल में ही कौओं की देखभाल करेगा, जिन कौओं को ये सोना देने वाला कहता था। अब वही कौए इसे दिन भर तंग करेंगे और ये समझेगा
कि झूठ कितनी पीड़ा देता है। पूरा दरबार हंस पड़ा। चतुरलाल रोने लगा। कोई सच में उसके बाल, कपड़े, टोपी सब नोचने लगे। सबने ताली बजाई। बीरबल, आज तुमने सिर्फ सच्चाई नहीं, अहम भी बचाया। बीरबल मुस्कुराए। जहांपना, सच्चाई हमेशा सरल होती है, बस हम ही उसे जटिल बना देते हैं। मोरल, सीख, लालच इंसान को अंधा कर देता है। जब हम बिना सोचे समझे किसी बात को सिर्फ इसलिए मान लेते हैं क्योंकि वो हमारी इच्छा के अनुकूल है, तब हम सबसे बड़ा धोखा खुद को देते हैं। सच हमेशा तर्क और समझ से आता है, न कि इच्छा और सपनों से। अंधे संगीतकार की अनोखी सुनने की परीक्षा। सोचिए, अगर कोई अंधा आदमी दरबार में आए और कहे, मैं दुनिया का सबसे बड़ा संगीतकार हूं, मैं बिना देखे सब सुनकर पहचान सकता हूं, और अगर मैं गलत निकला तो मेरी सजा मेरी बांसुरी तोड़ देना, तो क्या होगा? राजा चकित, दुनिया हंसे, या फिर चमत्कार घटे? आज सुनिए एक ऐसे अंधे संगीतकार का किस्सा जिसने अपने कानों से संसार को हिला दिया, और फिर खेल में जबरदस्त ट्विस्ट आया जो अकबर तक को सोचने पर मजबूर कर गया। दिल्ली के बाजार में एक दिन ढोल ताशे बजते हुए आते हैं कुछ कलाकार। बीच में काले वस्त्रों में लकड़ी की छड़ी पकड़े चलता एक आदमी, नूर रसूल बांसुरी वाला। लोग फुसफुसाए, यही है वो अंधा कलाकार जो कहता है कि वो सुरों का बादशाह है। नूर रसूल मुस्कुराता, बांसुरी उठाता, और जैसे ही वो फूंक मारता, ऐसा संगीत निकला कि कबूतर उड़ना भूल जाए, बच्चे रोना छोड़ दे, और दुकानदार भी अपनी गिनती रोक दे। पूरा बाजार ताली बजा उठा, पर उसके चेहरे पर घमंड की हल्की चमक भी दिखी, और उसके होठों पर एक चुनौती। जिस दिन दरबार ने मेरी कला को पहचाना, उस दिन मेरी बांसुरी को राज्य का खजाना कहा जाएगा। ये बात आग की तरह फैली, और अगले दिन वो मुगल दरबार में पहुंचा। जहांपना, एक अंधा संगीतकार आपसे मिलना चाहता है, पहरेदार ने कहा। अकबर ने बुलाया। बड़ा दरबार सजा, रंगीन गालीचे, सुनहरी दीवारें, महकते इत्र। सबके बीच खड़ा नूर रसूल, आत्मविश्वास से भरा। अकबर, तुम दावा करते हो कि तुम सुनने की कला में अद्वितीय हो। नूर रसूल, जहांपना, मैं आंखों से नहीं, कानों से दुनिया देखता हूं। वजीर, अगर गलत हो गए? नूर रसूल, मेरी बांसुरी तोड़ देना और मुझे राज्य छोड़ने को कह देना। दरबार में खुसफुसाहट। बड़ा घमंडी है, पर सुर तो लाजवाब है। अकबर बोले, ठीक है, परीक्षा होगी। और तभी बीरबल चुपचाप मुस्कुराए। उनके चेहरे पर वही मिस्चिवस कॉन्फिडेंस। बीरबल ने आदेश दिया, एक जानवर लाओ। एक खूबसूरत गाय लाई गई, पर पर्दे के पीछे छुपा दी गई। बीरबल, बताओ कौन सा पशु है? नूर रसूल ने कान लगाया। गाय ने मां की आवाज निकाली। नूर रसूल तुरंत, गाय 5 महीने के बछड़े वाली। सारी सभा चौंकी। गाय वाले चरवाहे ने कहा, हुजूर, ये सही कह रहा है, सच में इसके घर में बछड़ा है और 5 महीने का ही है। ताली, तालिया। नूर रसूल मुस्कुराया। घमंड थोड़ा और बढ़ा। बीरबल ने 2 घड़े मंगवाए, एक में साधारण पानी, एक में गुलाब जल मिलाकर हिलाया। बीरबल, कहिए कौन सा मीठी खुशबू वाला है? नूर रसूल ने हल्के हल्के कान लगाए और फिर कहा, बाय वाला, उसमें गुलाब मिलाया है। और फिर ताली। दरबार हैरान, अकबर भी प्रभावित। सच में अद्भुत। बीरबल बोले, ये सबसे कठिन है। रानी के कक्ष से 3 कंगन लाए गए, सोने का, चांदी का और पीतल का। बीरबल ने उन्हें कपड़े में छिपाकर हिलाया। नूर रसूल ने सुना और कहा, सोना सबसे धीमी ध्वनि देगा, पीतल सबसे तेज, जो बीच में है वो चांदी। और उसका जवाब फिर सही। अब दरबार में जय जयकार जैसी स्थिति। कई मंत्री बोले, हुजूर, ये तो सच्चा उस्ताद है। नूर रसूल ने मुस्कुराकर बांसुरी को होठों से लगाया।
अब क्या मेरी बांसुरी राज्य की धरोहर बन सकती है? अकबर की आंखों में चमक। पर तभी बीरबल आगे आए। बीरबल बोले, हुजूर, ये सब तो आसान था, अब असली परख। दरबार शांत। नूर रसूल भी थोड़ा असहज हुआ। बीरबल ने अपनी जेब से छोटे छोटे 7 सिक्के निकाले, हर सिक्के का वजन थोड़े थोड़े अंतर से अलग, और बोले, सिर्फ सुनकर बताओ, कौन सा सिक्का सबसे भारी? नूर रसूल ने सिक्कों को कान पर झंझनाया। उसके चेहरे पर तनाव आया, पसीना भी। वो झट से बोला, चौथा सिक्का। बीरबल मुस्कुराए, गलत। पूरा दरबार अचानक शांत। अकबर के चेहरे पर हैरानी, नूर रसूल के चेहरे पर डर। बीरबल, फिर से कोशिश कर लो। नूर रसूल घबराया, फिर बोला, 7वां। गलत। अब तो दरबार में हल्की हंसी आने लगी। बीरबल, सही जवाब, पहला सिक्का। नूर रसूल हक्का बक्का। अकबर, बीरबल, ये सिक्कों का खेल कितना कठिन था? बीरबल, हुजूर, सिक्कों का वजन हमारे हिसाब से बराबर ही था, मैंने सिर्फ उस पर हल्का शहद लगाया था। पहले सिक्के पर ज्यादा, इससे उसकी आवाज थोड़ी रेशमी हो गई। दरबार वाह है। बीरबल बोले, जो कला पर घमंड करे, परीक्षा दिल से नहीं दे पाता, और धोखे की नियत हो तो प्रकृति भी जवाब छुपा देती है। नूर रसूल शर्म से झुक गया। बांसुरी उसके हाथ कांपते हुए पकड़े हुए। नूर रसूल ने रोते हुए कहा, हुजूर, मैं कला जानता हूं, पर घमंड भी था। मेरा इरादा यह था कि अगर आज राज्य से नाम मिला तो अगली बार सोना खजाना मांगूंगा। अकबर क्रोधित, धोखा, तुमने प्रतिभा को लालच में बदल दिया। बीरबल मुस्कुराकर धीरे बोले, हुजूर, इसे सजा मिले, पर बांसुरी नहीं टूटनी चाहिए। प्रतिभा का सजा देना अपराध है, घमंड तोड़े, कला नहीं। अकबर ने सिर हिलाया, सहमति। अकबर, सजा, तुम दरबार के संगीत विद्यालय में बच्चों को संगीत सिखाओगे, और जब तक तुम्हारा घमंड पूरी तरह पिघल न जाए, यही रहोगे।